औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर, आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि नाइट्रोजन गैस को ना हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात के जो नाइट्रोजन है ना, इसे हम प्रिपेयर नहीं करते किसी भी केमिकल मेथड से, बल्कि हम ना इसे एटमॉस्फेयर से अलहदा करते हैं, और वो भी फिजिकल मेथड से। तो यही मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो है राइट डाउन किया हुआ है आप लोगों के लिए। नाइट्रोजन इज नॉट मेड बाय एनी केमिकल रिएक्शन, बल्कि क्या है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम एयर बाय फिजिकल मेथड। तो बच्चों, एमसीक्यू के तौर पे कि हम ना नाइट्रोजन को फिजिकल मेथड के जरिए हासिल करते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन के जरिए हम इसे नहीं बनाते, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है वो बाय वॉल्यूम 78% ऑलरेडी मौजूद है। इस हवा में जिसमें हम सांस ले रहे हैं, इसमें नाइट्रोजन ऑलरेडी 78% मौजूद है। उसी से आज आपको नाइट्रोजन गैस निकालना सिखाएंगे। तो हम देखते हैं इसका फ्लो चार्ट क्या है। तो सबसे पहले वी हैव टू टेक एटमॉस्फेरिक एयर। ये जो एटमॉस्फेयर के अंदर ये जो जहां हम सांस ले रहे हैं, इससे हमने एयर का सैंपल कलेक्ट करना है और फिर उसकी हमने करनी है प्योरिफिकेशन। जब हम उसे साफ कर लेंगे डस्ट से, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर वेपर से एंड सम अदर इम्प्योरिटीज, फिर हम उसे कंप्रेस करेंगे। हमने ना स्टूडेंट्स पढ़ा है कि गैस मॉलिक्यूल ना काफी अवे होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं, और इसलिए इनमें ना फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफी वीक होती। तो जब ना हम गैस को प्रेशर देते हैं ना, कंप्रेस करना मतलब हाई प्रेशर देना, हाई प्रेशर, तो ये गैस के मॉलिक्यूल ना करीब आते हैं और इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से ना ये लिक्विड बन सकता है। तो यही हम इसे कहते हैं, पहले हम कंप्रेस करेंगे फिर हम कूल करेंगे, और कूलिंग के बाद जो सैंपल हमें मिलेगा उसमें दो चीजें, जो लिक्विड एयर होगी उसमें दो चीजें होंगी, नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। तो क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स बच्चों डिफरेंट हैं, इसलिए हम इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर से क्या करते हैं भला, अलहदा करते हैं। कैसे भला, कि जो ऑक्सीजन है ना बच्चों, इसे अलहदा करना है, नाइट्रोजन को अलहदा करना है। ऑक्सीजन का जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वो 183 डिग्री सेल्सियस है, और नाइट्रोजन का 196, ये -196 डिग्री, मतलब नाइट्रोजन का ज्यादा है। तो यहां पे हमने यही बताया है कि एयर कंपोजिशन बाय वॉल्यूम क्या है बच्चों, नाइट्रोजन 78% एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन 21%, और बाकी आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर इंप्योरिटीज, इनको मिला के कितना बनता है, 1%। तो स्टेप बाय स्टेप इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। तो बच्चों, पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, प्यूरिफिकेशन। हमने ना इस हवा में से सैंपल को लेना है और उसे साफ करना है। फिल्टर्स होते हैं बच्चों, जिसके जिसमें से हम गैस को पास करवाते हैं, हवा को पास करवाते हैं, और वो फिल्टर ना अपने साथ डस्ट को अटैच कर लेते हैं और बाकी गैस वहां से साफ होती हुई गुजर जाती। तो पहला यही है, एटमॉस्फेरिक एयर इज टेकन इन, उसको क्या करना है, डस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर इंप्योरिटीज आर, ये ना ये पहला स्टेप है। उसके बाद हमें क्या करना है, कंप्रेस करना है। हमने कहा गैस को लिक्विड बनाना है, पहले लिक्विड बनेगी उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होनी है। तो उसे हमने क्या करना है, क्लीन एयर इज कंप्रेस्ड, मतलब आफ्टर प्योरिफिकेशन जो एयर आपके पास है वो क्लीन है, तो उसे आप कंप्रेस करते हो हाई प्रेशर पे, सो दैट द मॉलिक्यूल कम क्लोज टू ईच अदर, ताकि उनमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को पैदा किया जा सके। उसके बाद है बच्चों, हमने कूलिंग करनी है। देखो, अगर मैं इन दो मॉलिक्यूल्स को करीब लेके आता हूं और इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो ये अटैच नहीं होंगे, ये जुड़ेंगे नहीं आपस में। तो मुझे इन्हें कूल करना है ताकि इनकी एनर्जी थोड़ी कम हो और ये स्लो डाउन होंगे तो अटैच हो जाएंगे और लिक्विड बन जाएगा। तो यही हमने कहा कि कंप्रेस्ड एयर, पहले क्लीन किया तो क्लीन एयर को कंप्रेस किया, और अब कंप्रेस हो चुकी है तो अब उस कंप्रेस्ड को हमने कूल करना है, और इतना कूल करना है कि हमें लिक्विड एयर मिल जाए।
और लिक्विड एयर में दो लोग होंगे, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ना उस नाइट्रोजन और उस ऑक्सीजन को ना हमें सेपरेट करना है बच्चों। तो ये ना एक हमारे पास कंटेनर है, एक हमारे पास सिलेंडर है, इसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। इस कॉलम के जरिए क्या करेंगे, हम अलहदा करने जा रहे हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो लिक्विड बना पड़ा है ना बच्चों उसको। तो आप समझें कि इसका टेम्परेचर है -200 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास क्या बना पड़ा, लिक्विड बना पड़ा है। अब ना इस लिक्विड को मैं हीट, पहले मैंने इसे लिक्विड बनाया है, और जब ये लिक्विड बन जाएगा ना तो हम इसे हीट करेंगे बच्चों। तो इसका टेम्परेचर सपोज कर ले -200 है। तो जैसे मैं थोड़ा सा हीट करूंगा ना तो इसका 199 हो जाएगा, 198 हो जाएगा, 197 हो जाएगा माइनस में, और 196 हो जाएगा। तो यहां पे आके ना नाइट्रोजन जो होगी वो वेपोराइज हो जाएगी, नाइट्रोजन वेपोराइज फर्स्ट एंड राइजेज अप। ये जो ब्लू कलर से मैंने शो किया ना, ये हमारे पास नाइट्रोजन गैस है। तो जब टेम्परेचर इसका 196 डिग्री सेल्सियस में आएगा ना तो ये इस बर्तन में से क्या करेगी, ऊपर की तरफ इस वाले पाइप में इधर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। आगे हम इसे क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। तो इसके बाद जब हम इसे फर्दर कूल करते हैं तो हम देखते हैं कि 195 है, 194 है एंड 190 है, इसी तरह से 183 डिग्री, मतलब इसके ऊपर जाके इससे भी कम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन क्या होगी भला, बॉयल होगी। इसका मतलब है कि 190 196 डिग्री सेल्सियस जो कि बॉइलिंग पॉइंट है नाइट्रोजन का, यहां इस टेम्परेचर पे अभी भी जो जो ऑक्सीजन होगी ना वो अभी भी लिक्विड होगा, और हम इस वाले पाइप से, जो टॉप वाला पाइप है वहां से नाइट्रोजन और जो बॉटम वाला पाइप है वहां से लिक्विड ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे भला, सेपरेट करेंगे। और ये सेपरेशन क्यों हो रही है, क्योंकि ना दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है बच्चों, डिफरेंट है। तो मतलब किसी भी केमिकल मेथड से हम नाइट्रोजन को प्रिपेयर नहीं करते, हम इसे सेपरेट करते हैं, और फिजिकल मेथड से करते हैं और एयर से करते हैं। मतलब नाइट्रोजन बनाने के लिए आपको बनी बनाई नाइट्रोजन मिलनी है, बस आपने उसे अलहदा करना है। किससे अलहदा करना है, ऑक्सीजन से अलहदा करना है। तो ये है हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हमने सीखा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर, ताकि हम हासिल कर पाए नाइट्रोजन गैस, जिसकी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं। ये जो लेज आप खाते हैं इसके पैकेट में, ताकि ये जो चिप्स हैं, ये जो फ्राइज हैं, ये खराब जल्दी ना हो, इनमें भी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और ये था बच्चों आज का लेक्चर। इसको एक दफा हम समराइज कर लें, हमने स्टार्ट कहां से लिया। हमारे पास आर्टिकल का नाम है प्रेपरेशन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, और हमने कहा केमिकल मेथड से नहीं, फिजिकल मेथड से हासिल होगी। पहले नंबर पे हमें एटमॉस्फेयर से गैस चाहिए, एयर चाहिए, उसे हमें प्योरीफाई करना है, फिर हमें उसे कंप्रेस करना है, कूल करना है। और लिक्विड एयर जिसमें दो कंपोनेंट रह जाएंगे, एक होगा ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जो हमें बनाना है, जिसे हमें प्योरीफाई करना है। तो मैंने यहां बताया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम होगा, और ये वर्क करता है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ये बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास, और ये वाला बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले इस टेम्परेचर के ऊपर, ये थोड़ा टेम्परेचर है, ये थोड़ा है, ये लो है, ये लो बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट बच्चों कम है या ज्यादा है। तो ये हमारे पास ये जो नाइट्रोजन है, इस ये 196 के ऊपर क्या हो रही है भला, मतलब ये लो टेम्परेचर के ऊपर बॉयल हो रही है, और जो ऑक्सीजन है ये हाई टेम्परेचर पे क्या होती है भला, बॉयल होती है। तो इस तरह से हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं भला, सेपरेट कर सकते हैं। बच्चों इस लेक्चर को लाजमी सुने, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे लाजमी पूछना है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।